नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के नौतन बाजार में, और नौतन बाजार में आने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, अच्छे स्वास्थ्य की खोज। क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे स्वास्थ्य के लिए इंसान दर दर भटक रहा है, लेकिन उसको सही सलाह नहीं मिल पा रही, सही दवा नहीं मिल पा रहा है। पैसा तो इंसान भरपूर कमा रहा है, लेकिन उसका सारा कमाई दवा पे ही खर्च हो जा रहा है। और आज के ज़माने में जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके बस के बाहर की चीज़ हो गई अच्छे दवा की सेवन करना, अच्छे डॉक्टर से भेंट करना। क्योंकि आज के ज़माने में डॉक्टरी के नाम पे लूटा भी जा रहा है, ऐसा भी धंधा शुरू हो चुका है बड़े बड़े शहरों में, खुद हम लोगों ने देखे हैं। तो उसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य की खोज के क्रम में नौतन बाजार में, और एक डॉक्टर साहब के पास हम आए हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर श्रीमती आशा कुशवाहा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो आज इनसे हम यही जानेंगे कि जो भी औरतें प्रेग्नेंट होती है, उनको प्रेगनेंसी पीरियड में किस तरह के भोजन का सेवन करना चाहिए, और अपने बच्चों को कैसे, जो गर्भ में बच्चा जो पल रहा है, उसको कैसे वो लोग सुरक्षित रख पाए अपने गर्भ के अंदर, और किस पदार्थ की सेवन करें ताकि उनके बच्चे को कोई इफेक्ट ना पहुँचे, और कैसे काम को करना है, कैसा वजन वाला चीज़ को उठाना है कि नहीं उठाना है। इन तमाम क्रियाकलापों के बारे में हम मैम से जानेंगे। सबसे पहले हम मैम का परिचय कराते हैं आपसे, आइए मिलवाते हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल पे आपका। मैं डॉक्टर आशा कुशवाहा नौतन से बोल रही हूँ। तो मैम एक चीज़, हम आए हैं यहाँ पे नौतन बाजार में, मेरा आने का एक ही उद्देश्य है अच्छे स्वास्थ्य की खोज। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उसको सही सलाह नहीं मिल पाता है, और सही सलाह नहीं मिलने के कारण उसको जो गर्भ में बच्चा पलता है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा भोजन का सेवन नहीं करती है। और जब अच्छा भोजन का सेवन नहीं करेगी तो पौष्टिक तत्व उसको नहीं मिलेगा, और जब पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में बच्चा थोड़ा वीक पड़ जाता है, कि तो ब्लड का कमी देखा जाता है, नहीं तो बच्चा का जो थोड़ा पोजीशन होता है उल्टा हो जाता है, तो कोई अंग ऐसा होता है जो कमजोर पड़ जाता है। इसको कैसे हम लोग बच सकते हैं, बीमारियों से? इससे बचने के लिए विशेष तौर से खान पान पर विशेष ध्यान देना है, आयरन और कैल्शियम की गोली चलाना है ना। उसके बाद जो है हरा साग सब्जी फल वगैरह ये सब भी देना है। दूसरी बात है कि भरपूर मात्रा में पानी पीना है, और बच्चे के चाल पर विशेष ध्यान देना है, खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है ना। एक चीज़ और देखा जाता है मैम कि जो गांव देहात की जो औरतें होती है वो समय समय पर डॉक्टर के संपर्क में नहीं जा पाती है, इसके कारण भी ये सब बीमारियाँ देखने को मिलता है, थोड़ा उसके बच्चों के साथ ये नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि समय समय पर जब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, समय समय पर 9 माह चेक कराना चाहिए, हर महीना में जाकर के बच्चे को चेक कराना चाहिए कि बच्चा का हमारा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस में है कि नहीं। कितने बच्चे जो है अपंग हो जाते हैं, खाने पीने से कुपोषण उसको नहीं, भरपूर भोजन नहीं मिल पाता है। इसी के चलते हर माह चेकअप कराना चाहिए। एक बात और है मैम कि जो आप ब्लड की कमी बताएं कि आयरन और प्रोटीन की मात्रा जब कम हो जाती है शरीर में तो ब्लड की कमी होती है, और इसी ब्लड की कमी से एनीमिया बीमारी भी उत्पन्न होता है। तो इसकी भरपाई के लिए जैसे आप लोग लिखते होंगे, आयरन और प्रोटीन की दवा लिखते होंगे, तो क्या घर पे कोई ऐसा घरेलू जो भोजन की मात्रा है जिसको हम सेवन करें तो इस चीज़ का मतलब भरपाई हो जाए? घर पर जो है मान लिए कि भरपूर मात्रा में फल का सेवन करें, सब्जी हरा सब्जी फल वगैरह खाए, हरा सब्जी खाए, दूध पी ले, अंडा भी खा सकते हैं, मीट मछली का सेवन कम करें। एक चीज़ और देखा जाता है मैम कि जो बच्चे होते हैं, जैसे माँ का जो हार्ट बीट होता है पर मिनट 72-75 बार से होता है नॉर्मली, और जितना माँ का होता है हार्ट का मतलब दिल जो धड़कता है उसका दुगुना उसके बच्चे का धड़कता है उसके अंदर जो होता है। जैसे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका 150 बार पर मिनट, 1 मिनट में 150 बार उसका दिल धड़कता है। लेकिन इसका माँ का जब 1 बार बढ़ता है तो बच्चा का 2 बार बढ़ता है। तो इस कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि अगर माँ कोई डरावना चीज़ देखती है उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जब उसका 1 बढ़ेगा तो उसका बच्चा का 2 बढ़ता है। उस कंडीशन में कभी कभी देखा जाता है बच्चा पे इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे हमारे साथ भोजन वाला चीज़ उठा दिए, चाहे कोई हाँफने वाला चीज़ वाला काम कर दिया, जैसे आपका शरीर में थकान हो गया, तो अगर आपका हार्ट बीट 80 से ऊपर जाएगा तो बच्चा का 160 से ऊपर जाएगा, और जब 160 से ऊपर जाएगा बच्चा का तो उसमें बच्चा को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे आप लोग भी डॉक्टर हैं तो आप लोग एक ही ऑप्शन रखते हैं कि माँ को बचाए के बच्चा को बचाएं। तो क्या इससे कैसे निजात पाया जा सकता है जो डरावना चीज़ होता है इस सबसे? उससे निजात पाने के लिए सबसे तो ये है कि फीटल हार्ट कम से कम 145-46 होना चाहिए बच्चे का, माँ का, मतलब वही बच्चे का।
और इससे ज़्यादा जैसे 160 से ऊपर जब जाने लगता है तो उसमें बच्चा का खतरा बढ़ जाता है तो उसको सलाइन वलाइन हम लोग चलाते हैं। सलाइन चला करके उसके बाद से उसके इंजेक्शन दे करके उसका फीटर हार्ट जो है हम लोग मतलब सही एक लाते हैं। यही बड़े जगह जाइएगा तो बोलते हैं कि बच्चा का चाल ज़्यादा हो गया, ये हो गया, बच्चा एक्सपायर कर जाएगा, गंदा पानी डरा दिया जाता है। गंदा पानी पीने लगेगा तो बच्चा एक्सपायर कर जाएगा। तो इसमें उसको गारंटी नहीं लेते हैं लोग, तो सीजन कर देते हैं। तो मैम एक चीज़ और है कि जो भी ये बीमारियां जो होती है तो इससे बचने के लिए जैसे सही सलाह तो मिल जाता है माता पिता को, और जो बच्चा को जो डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ऐसा मतलब नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके लिए आप क्या सुझाव देने जाते हैं उसके गार्जियन को कि सब बात मानना चाहिए कि नहीं? इसके लिए हम लोग यही सुझाव देंगे कि भरपूर मात्रा में पानी पिलाइए, पानी की कमी है तो पानी पिलाइए, बाएं करवट लेट करके सुताइए, बच्चा के चाल पर ध्यान दीजिए और खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। और जो माताएं होती है उनको तो हर पल पता चलता है उनका बच्चा की स्थिति कैसा है, बच्चा किधर से किधर है तो पता चलता होगा, और जब कौन सा पोजीशन में बच्चा जाए तो समझ जाना चाहिए कि थोड़ा खतरा हो रहा है। ये बताइए जनता जो देख रही है, दर्शक जो देख रहे हैं, या जो भी गर्भवती महिलाएं देख रही है, उनको भी पता चले कि उनका बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। अगर वो दूसरे पोजीशन में है तो उसको तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले। तो किस पोजीशन में बच्चा का सर जाता है तो थोड़ा खतरा बढ़ जाता है? जैसे बच्चा जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसवर्स हो जाता है या ब्रीच हो जाता है, तो ब्रीच भी हो तो ट्रांसवर्स होता है तो बगैर ऑपरेशन का नहीं होगा, नॉर्मल का उसका चांस ही नहीं रहता है। सेफालिक रहता है तो उसमें बच्चा नॉर्मल हो जाता है, सेफालिक में कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद किसी को पड़ सकता है जो पानी की वजह से हो, है ना, चाहे बच्चा 4 किलो से ऊपर का वजन हो उसको भी ऑपरेशन करना पड़ता है, 3.5 किलो तक ले नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जो है ब्रीच हो जाता है, उस पोजीशन में भी थोड़ा सा बच्चा का मतलब ये डर रहता है कि कहीं हो सकता है कि आकर के पेट फंस जाए, सही बात है ना। तो उस पीरियड में भी आदमी मतलब ये करता है कि जांचा बचा दोनों का गारंटी हम लोग नहीं लेंगे। अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो कराइए, और नहीं तो नॉर्मल में तो रिस्क ही है। जैसा कि मैडम का ये सुझाव है आप सभी के लिए कि अगर आप कोई भी औरतें प्रेग्नेंट है कि मैडम के गाइडलाइन को पालन कीजिए, इनके बताए हुए हर एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए और उनका परहेज़ कीजिए। निसंदेह ही आपका जो जीवन है उसमें होगा और नॉर्मल बच्चा ही आपको नॉर्मल बच्चा को ही आप जन्म दे पाइएगा। तो मैम और जानना चाहते हैं इस क्लिनिक के बारे में, आपके बारे में। यहाँ पे जो क्लिनिक आपका खुला हुआ है श्रीमती आशा कुशवाहा जी के नाम से, खुद आप आशा देवी आप ही बाजार में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बगल में है, तो इनसे मिल के हम ये जाने कि औरतें जो प्रेग्नेंट होती है उसे किस तरह बचना चाहिए, अपने बच्चों को गर्भ में कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसके बारे में मैडम जो जानकारी दी है उसको आप पालन कीजिए। निश्चित ही आपका बच्चा जो होगा नॉर्मली जन्म लेगा। और नॉर्मल आप जन्म कराना चाहते हैं अपने बच्चा को तो आप एक बार जरूर आइए नौतन बाजार में, और कम लागत में होगा। बड़े बड़े शहर में जाते हैं आप ठगे जाते हैं, ऑपरेशन के नाम पर आपसे पैसा लूटा जाता है, लेकिन आप अगल बगल के रहने वाले तो एक बार जरूर यहाँ पे आए नौतन बाजार में और मैडम आशा कुशवाहा जी से आप मिले। निश्चित ही आपका बच्चा का जो जन्म होगा वो नॉर्मली होगा। और यहाँ पे रात्रि भी सेवा उपलब्ध है, और यहाँ पे जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैडम बजती है और शाम को फिर 5 बजे से 8 बजे तक आपके सेवा में बैठी रहती है, और इमरजेंसी केस भी देखा जाता है, रात्रि सेवा भी उपलब्ध है। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।